Hello and welcome everyone. This is Top 10 Legal Maxims which are common, and this is part 1. पहला लीगल मैक्सिम है एक्टिस रियस नॉन फेसिट रियम निसीमेन सिट रिया, यानी कि एन एक्ट डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी अनलेस द माइंड इज ऑल्सो गिल्टी। किसी भी पर्सन का एक्ट उसे गिल्टी नहीं बना सकता जब तक कि उसका माइंड भी उसमें इन्वॉल्व ना हो, वो भी गिल्टी ना हो। ये हाईलाइट क्या करता है कि किसी भी क्राइम को होने के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, गिल्टी एक्ट भी और गिल्टी माइंड भी। गिल्टी एक्ट मीन्स हियर एक्ट इज रियस एंड गिल्टी माइंड हियर इज मेंस रिया। तो किसी भी क्राइम को होने के लिए एक्टस रियस भी ज़रूरी है और मेंस रिया भी ज़रूरी है। अगर किसी भी पर्सन ने कोई भी क्राइम किया है, मान लो किसी को धक्का दे दिया हो या कोई सामान गिरा दिया हो, तो उसके पीछे उसका क्या इंटेंशन था, उसने गलती से ऐसा कर दिया या उसने जानबूझकर किया, ये ज़रूरी है उसके एक्शन को क्राइम साबित करने के लिए। लीगल मैक्सिम है ऑडी एल्ट्रम पार्टिम। इसका मीनिंग होता है हियर द अदर साइड। सिर्फ एक साइड की नहीं सुनना है, दोनों साइड की सुनना है, तब जजमेंट देना है। तो दिस इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, मीनिंग दैट नो पर्सन शुड बी कंडेम्ड विदाउट बीइंग गिवन द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट, कि वो अपना केस प्रेजेंट कर सके, अपना डिफेंस प्रेजेंट कर सके, अपनी बात रख सके। Example, before a school can expel a student, they must give the student and their parents a chance to explain their actions or present their defense at a hearing। ये तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, स्कूल्स में ऐसा वैसे होता है कि अगर किसी भी स्टूडेंट को निकाला जा रहा है तो उसके पीछे स्टूडेंट मतलब सुनना है, उस स्टूडेंट की भी सुनना है, उसके पेरेंट्स की भी सुनना है, उस चांस देना है कि वो अपना डिफेंस एक बार रख सकें। हमारा अगला लीगल मैक्सिम दैट इज कैविएट एम्प्टर, जिसका मीनिंग है लेट द बायर बीवेयर। दिस मैक्सिम प्लेसेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द बायर टू एक्सरसाइज ड्यू डाइलिजेंस एंड इंस्पेक्ट गुड्स बिफोर परचेजिंग दैम। तो यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है बायर पे कि उसको किसी भी गुड्स को इंस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है बिफोर परचेजिंग दैम। जैसे कि अगर आप कोई कार खरीद रहे हैं, सेकेंड हैंड यूज्ड कार है, तो ये बहुत ज़रूरी है देखना कि वो व्हीकल डिफेक्ट उसमें है कि नहीं है, क्या डिफेक्ट है। और बाद में अगर आपको इशू मिल रहा है तो इसमें सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी जब तक कि सब कुछ ऑनेस्टली ना हो। तो आपकी ड्यूटी है कि आप चेक करके आइटम्स लें। अगला लीगल मैक्सिम है डे मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स। इसका मीनिंग है द लॉ डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विथ ट्रिफल्स, द कोर्ट डज नॉट कंसिडर एक्सट्रीमली माइनर और इनसिग्निफिकेंट मैटर्स। हर एक मैटर कोर्ट में नहीं जा सकती, जो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो इम्पॉर्टेंट है सिर्फ वही कोर्ट में जाएगी। अगर छोटी मोटी चीज़ें, छोटी मोटी विवाद जो किसी पर्सन को उतना हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, वो बात नहीं जाएगी कोर्ट में। अगर किसी नेबर का ट्री थोड़ा सा आपके मतलब ज़मीन में थोड़ा सा हैंग कर रहा है, जिसकी वजह से मतलब प्रॉब्लम नहीं हो रही है, एक्चुअल डैमेज नहीं हो रहा है, फिर भी वो इंसान चाहता है कि मतलब उसको कोर्ट ले जाए, तो ऐसे मैटर्स को कोर्ट नहीं सुनेगी क्योंकि एक्चुअल डैमेज नहीं हो रहा है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। अगला लीगल मैक्सिम है ड्यूरा लेक्स सेड लेक्स। इसका मीनिंग है द लॉ इज़ हार्श बट इट इज़ द लॉ। दिस मैक्सिम emphasizes that even if a law seems unfair or severe, it must be applied and obeyed। अगर लॉ हार्श है, हार्ड है और बहुत सीवियर लगता है, पर वो लॉ है तो उसको अप्लाई करना चाहिए, उसको ओबे करना चाहिए। पर्सनली वो अगर आपको हार्ड लग रहा है
पर्सनली अगर वो आपको मतलब बहुत मतलब लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, पर्सनल रीज़न अलग हो रहा है, पर्सनल रीज़न की वजह से वो आपको हार्ड लग रहा है, तो वहाँ पे आपको लॉ को ओबे करना पड़ेगा, लॉ अप्लाई होगा. A driver caught speeding might face a heavy fine and license points, even if they were in a hurry due to an emergency that wasn't legally recognized as an exception. The law applied despite the individual hardship. अब स्पीडिंग करके भागे हो, फाइन लगा है, लाइसेंस मतलब पॉइंट पे है और स्पीडिंग किया आपने, और बाद में आप रीज़न दे रहे हैं कि नहीं मेरा बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम था या मुझे किसी से मिलना था इसलिए मैंने स्पीडिंग की. नहीं, स्पीडिंग इज़ इलीगल, सो इट इज़ अ हार्ड रूल, सो यू हैव टू ओबे इट. अगला लीगल मैक्सिम है हमारा इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसेट, मीनिंग ignorance of law does not excuse. Ignorance of fact is excusable, but ignorance of law is not excusable. आपने अगर लॉ को इग्नोर किया है तो वो excusable नहीं होगा. A person cannot escape liability for breaking the law by claiming they did not know the law existed. Hello and welcome everyone. This is top 10 legal maxims which are common, and this is part 1. अगला लीगल मैक्सिम है लोकस स्टैंडी, जिसका मीनिंग है प्लेस ऑफ स्टैंडिंग. दिस रिफर्स टू द राइट और कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू ब्रिंग अ लॉ सूट और अपीयर इन अ कोर्ट. अ पार्टी मस्ट हैव अ सफिशिएंट कनेक्शन टू एंड हार्म फ्रॉम द लॉ और एक्शन चैलेंज्ड. मतलब कर रहा है किसी भी एक्ट को, मतलब ये एक राइट दे रहा है एक तरीके से कि आप स्टैंड ले सकते हैं, आप स्टैंड कर सकते हैं अगर आपका कुछ हार्म हुआ है, अगर फंडामेंटल राइट हार्म हुए हैं या कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप स्टैंड ले सकते हैं. आपके पास राइट है कि आप कोर्ट के पास जाके स्टैंड कर सकते हैं. जैसे कि टू फाइल अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया द पेटिशनर मस्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट दे हैव सफिशिएंट इंटरेस्ट एंड आर नॉट जस्ट अ बिजी बॉडी. मतलब PIL फाइल करने के लिए आपको डेमोन्स्ट्रेट करना होगा कि आपके पास सफिशिएंट इंटरेस्ट है, आप खड़े हो सकते हैं, मतलब आप वहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं कोर्ट में, कोर्ट के सामने. अगला लीगल मैक्सिम है 8 नेसेसिटास नॉन हेबिट लीगम. इसका मीनिंग है नेसेसिटी हैज़ नो लॉ. दिस मैक्सिम implies that in situation of extreme necessity a person may be excused from complying with the strict letter of the law. मतलब कि नेसेसिटी हैज़ नो लॉ. अगर नेसेसिटी है, कोई चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी की जान बच रही है, तो वो एक्शन लेना चाहिए. इम्पॉर्टेंट है, लॉ की नज़रों में वो नेसेसिटी है. ये नहीं कि हमारी पर्सनल रीज़न है कि वो नेसेसरी है, नहीं, लॉ की नज़र में वो नेसेसरी होना चाहिए, तभी लॉ उसको मतलब एक्सेप्ट करेगा. जैसे कि अ डॉक्टर परफॉर्मिंग एन इमरजेंसी मेडिकल प्रोसीजर विदाउट द पेशेंट्स फुल कंसेंट might be excluded if it was absolutely necessary to save the patient's life and there was no time to obtain consent. किसी पेशेंट को इमरजेंसी है, डॉक्टर ने बिना उसकी फुल कंसेंट लिए उसका ऑपरेशन कर दिया. मान लो ऑपरेशन में कोई गड़बड़ी हो गई, लेकिन उसकी इंटेंशन थी उसकी जान बचाने के लिए, उसने उसका कंसेंट नहीं लिया और मान लो वो पेशेंट ठीक हो गया, तो वो डॉक्टर के ऊपर केस नहीं कर सकता कि आपने मेरी कंसेंट ली ही नहीं और मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया. नो, इट वॉज नेसेसरी टू सेव हिज लाइफ, सो द डॉक्टर परफॉर्म द ऑपरेशन. अगला लीगल मैक्सिम है नेमो डेबिट बेस वेक्सारी प्रो उना एट इयाडेम कॉसा. इसका मीनिंग है नो वन शुड बी ट्वाइस वेक्स्ड फॉर वन एंड द सेम कॉज. एक ऑफेंस के लिए बार बार वेक्स करना इज नॉट अलाउड. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपार्डी.
meaning a person cannot be tried or punished multiple times for the same offense. एक ही ऑफेंस के लिए वो मल्टीपल टाइम्स उसको हम पनिश नहीं कर सकते। किसी भी एक्यूज्ड को एक ऑफेंस के लिए बार बार उसको पनिश नहीं करना है। इफ़ अ पर्सन एक्विटेड ऑफ मर्डर दे कैन नॉट बी ट्राइड अगेन फॉर द सेम मर्डर बेस्ड ऑन न्यू एविडेंस। नो, एक बार उसने गलती की, उसको सज़ा मिली, तो बार बार आप उसको उसी चीज़ के लिए ट्राई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट लीगल मैक्सिम 10th, रेस इप्सा लोक्यूटर। दिस इज़ द लास्ट लीगल मैक्सिम ऑफ दिस वीडियो। इसका मीनिंग है द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। The maxim used in tort law where the facts of the accident themselves suggest negligence even without direct proof। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए डायरेक्ट प्रूफ देने की ज़रूरत ही नहीं, वो प्रूफ हो जाएंगी, देखते ही समझ आ जाएगा कि हाँ ऐसा हुआ है। जैसे कि जो सीसीटीवी फुटेजेस होती हैं उनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाँ ये सही है या वो, मतलब सीसीटीवी है, लाइव है और मतलब रियल एकदम रियलिस्टिक है, उसमें एडिटिंग नहीं है। तो उसको दिख रहा है कि उस इंसान ने चोरी की है तो मान लिया जाएगा कि हाँ उसने चोरी की है, क्योंकि वो दिख रहा है। द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। अ पेशेंट अंडरगोइंग सर्जरी and injury to a part of their body not involved in the operation. The fact of the injury suggests negligence, as such an injury would not normally occur without it। जैसे कि दिख रहा है कि डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है लेकिन ऐसे बॉडी पार्ट का कर दिया है जो ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ नेग्लिजेंस दिख रही है उसकी, और ऐसा दिख रहा है कि उसने गलती की है, तो उसने मतलब एक्सेप्टेड है कि उसने गलती की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। और नेक्स्ट पार्ट बनाना है कि नहीं बनाना है उसके लिए मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, और फिर ये भी बता देना कि वीडियो मतलब क्या अच्छा है इसमें और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। थैंक्स, बाय।